बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल अतुल क्लासेस में। आई एम अतुल श्रीवास्तव, एजुकेटर, मेंटर एंड कैरियर कोच। दोस्तों, आज हम सुपर टेट का सिलेबस लेकर आए हैं क्योंकि स्पेशली सुपर टेट का कोर्स हमारे चैनल पर चल रहा है। हिंदी का वीडियो अपलोड होने लगा है, इंग्लिश ग्रामर के नोट्स अपलोड हो चुके हैं वीडियोस, तो इंग्लिश के नोट्स आप बना सकते हैं और हिंदी के नोट्स अपलोड हो रहे हैं। डे बाय डे बनाते चलिए। आगे हम और भी सब्जेक्ट के सुपर टेट से रिलेटेड और टेट से रिलेटेड नोट्स लाते रहेंगे। तो आज सबसे पहले अब मुझे लगा कि सिलेबस बताना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सिलेबस को नोट करना और सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप सिलेबस को नहीं पकड़ेंगे, सिलेबस इज़ द बेस टू क्रैक any kind of examination. So first of all, you should be very focused to the syllabus because syllabus is everything. Okay, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, अगर आप प्रॉब्लम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्यों एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे, तो आपने सिलेबस की पकड़ नहीं समझी है। तो सबसे पहले हम लोग आज सिलेबस की पकड़ हासिल करेंगे। सिलेबस क्या है सुपर टेट का, आज हम लोग ये जानेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे सिलेबस को और अपनी कॉपी में नोट करेंगे, जिससे कि आपको सिलेबस की समझ होगी, तभी आप उससे रिलेटेड नोट्स बना पाएंगे और सिर्फ उतना ही पढ़ पाएंगे जितना कि सिलेबस में लिखा हुआ है, क्योंकि पेपर सिर्फ इसी से बनेगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आएगा। दोस्तों, आइए हम लोग सिलेबस के बारे में जानते हैं बहुत ध्यान से। देखिए, सुपर टेट के अंदर आपको पता है कि बीएड और टेट जिन्होंने क्वालिफाई किया है वही सुपर टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं और एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। अभी सरकार की कोई पॉलिसी क्लियर नहीं है कि इस साल 2021 में एग्ज़ाम कब आएगा, क्या पैटर्न होगा, लेकिन स्पेशली वैसे पैटर्न यही होगा। बस कुछ माइनस जो आपका एकेडमिक्स वगैरह जुड़ने का खेल है उसमें कुछ डिफरेंस हो सकता है, तो हो, अदरवाइज सिलेबस तो यही रहेगा। तो दोस्तों, सिलेबस को बहुत ध्यान से कंसीडर करते हुए आपके अगर एग्ज़ाम वैकेंसी आएगी तो दिसंबर या जनवरी में आ जाएगी। आपके पास 4 से 5 महीने हैं। इन 4 से 5 महीने में अपने सारे नोट्स बना कर रखिए हर सब्जेक्ट के और अच्छे से उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि जब पेपर आए तो आप बैठें तो आपके 120 प्लस क्वेश्चन सही हो। आइए सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस के अंदर विषय। तो पहला जो विषय है वो 40 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 3 चीज़ें आएंगी, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी और संस्कृत आएगी। आप किसी भी बैकग्राउंड से हों, आपको ये तीनों ही पेपर देने होंगे, हिंदी के, इंग्लिश का और संस्कृत कंपलसरी है सारे सब्जेक्ट। तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में क्या पूछा जाएगा? व्याकरण पूछेंगे और अपठित गद्यांश और पद्यांश पूछेंगे। तीनों में, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी और संस्कृत में भी पूछ सकते हैं ग्रामर, व्याकरण। फिर 10 नंबर की साइंस आएगी और साइंस के अंदर देखो इन्होंने बता दिया कि हम कौन कौन से टॉपिक पूछेंगे, तो केवल इन्हीं टॉपिक पे आपको फोकस करना है, जैसे कि दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन और पदार्थ एवं अवस्थाएं। तो इतना आपको तैयार रखना है। फिर इसके बाद गणित में देखो क्या पूछेंगे। गणित के अंदर ये पूछेंगे अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं। अंकी मतलब थोड़ा अंकों से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड नॉर्मल क्वेश्चन होंगे। गणितीय संक्रियाएं होंगी, दशमलव वाले क्वेश्चन होंगे, स्थानीय मान वाले क्वेश्चन होंगे, भिन्न होगी, ब्याज होगा, लाभ हानि होगी, प्रतिशत होगा, विभाज्य, गुणनखंड, ऐकिक नियम, सामान्य बीजगणित, थोड़ी बहुत बीजगणित के छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, जिसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरीके से जो क्वेश्चन हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इस तरीके से कंप्लीट वहाँ तक आपका इतना होल स्क्वायर वगैरह याद होना चाहिए। इससे रिलेटेड द्विघात समीकरण आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल क्वेश्चन द्विघात समीकरण क्या आएंगे, जो क्लास 6 में आप सॉल्व किया करते थे। क्षेत्रफल हो गया, जैसे कि आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिएगा। औसत वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा, आयतन वाले क्वेश्चन, अनुपात वाले, सर्वसमीकाएँ, फिर सामान्य ज्यामिति और सामान्य सांख्यिकी से रिलेटेड प्रश्न होंगे। तो एक तो ये हो गया सांख्यिकी। आप हमारे वीडियो देख सकते हैं, हमने स्टैटिस्टिक्स, बेसिक स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई है, स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप स्टैट सीख सकते हैं। तो हिंदी के वीडियो तो अपलोड हो रहे हैं, आपको पता है।
और हिंदी अंग्रेजी का वीडियो मैंने लगभग सुपर टेट के बराबर, सुपर टेट के लिए वीडियो मैंने अंग्रेजी का अपलोड कर दिया है, कंप्लीट ग्रामर। इसके बाद अब तो एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ग्रामर मैं अपलोड कर रहा हूँ, और हिंदी का वीडियो अभी मैंने शुरू किया है आज की डेट में। तो देखिए, इसके बाद पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि नंबर तो इसका कम है, 10 नंबर का आएगा, लेकिन इसमें पढ़ना ज़्यादा है। जैसे कि सौरमंडल, यानी ज्योग्राफी इसमें अच्छे से पढ़नी है। सौरमंडल, पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश, देशांतर रेखाएं, भारतीय भूगोल में जितने भारत की भूगोल है वो सब। फिर उसके बाद आपका इतिहास शुरू हो जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, जितने भी समाज सुधारक हुए, जैसे राजा राम मोहन राय, फिर आपका जो है स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, ये सभी लोगों के बारे में आपको पढ़ना है। भारतीय संविधान के बारे में जानना है, हमारी शासन व्यवस्था कैसी है, यातायात, सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था, चुनौतियां, हमारी संस्कृति, विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, इतनी सारी चीज़ें पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन से पूछेंगे 10 मार्क्स का। फिर शिक्षण कौशल, जो भी आपने बीएड के टाइम पे पढ़ा है उससे रिलेटेड प्रश्न बनेंगे तो आप कर ले जाएंगे, क्योंकि आपने अगर बीएड या बीटीसी किया है तो आपको आसानी होगी, आप आराम से इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। समावेशी शिक्षा क्या है, शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा कैसी समाज क्या, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, कौन कौन से प्रयास करके शिक्षा को सुधारा जा सकता है, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन कैसे किया जाता है, आरंभिक पठन और कौशल, शैक्षणिक प्रबंधन और प्रशासन, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं 10 नंबर का। तो ये बहुत छोटा सिलेबस है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 10 नंबर का ये कंप्लीट कर सकते हैं शिक्षण कौशल। आगे चलते हैं, आगे हमारा टॉपिक है बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी। आपने बहुत सारी पढ़ रखी है, तो आराम से आप व्यक्तिगत भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, बढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था, इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ये टॉपिक्स। फिर जो बहुत ही थोड़ा सा बच्चे जिससे डरते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, ज़्यादा नंबर का आएगा, और एक चीज़ समझ लीजिए कि ये करंट है, इसकी तैयारी आपको 1 साल पहले की अच्छे से करनी होगी। सामान्य ज्ञान और समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल कूद की प्रतियोगिताएं हो रही हैं, कोई और भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उस देश की मुद्रा क्या है और देशों की राजधानियाँ क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय देशों की, तो इतना आपको पढ़ना होगा। प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, उत्तर प्रदेश में आप रह रहे हो उसमें क्या घटना घट रही है, स्थान, व्यक्तित्व, कोई नए व्यक्ति के बारे में आपने सुना है, देखा है, समझा है, तो उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। रचनाएं पढ़नी पड़ेंगी, जो करंट में बुक्स लिखी जा रही हैं उनको देखना पड़ेगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार देखना होगा, खेल कूद, भारतीय संस्कृति एवं कला, इन सब से रिलेटेड। ठीक है, इस तरीके से आपको ये 30 नंबर का तैयार करना है। टेक्निकल सबके लिए होगा, लेकिन इस 30 नंबर में 15 से 20 नंबर तो लेने ही हैं, चाहे जैसे आपको लेने हैं। फिर रीजनिंग आ जाती है, रीजनिंग मात्र 5 नंबर की आएगी। रीजनिंग आपने पढ़ी हुई है तो इसको थोड़ा सा टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं, यूट्यूब से भी नोट्स बना सकते हैं रीजनिंग के। बाकी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम भी आपको अपने चैनल पे सारे सब्जेक्ट कराएंगे, वो भी 1 रुपये भी फीस आपसे नहीं ली जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो रहा है दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर वीडियो और वीडियो से रिलेटेड बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं तो मुझे लगता है कि फ्री की क्लास आपको लेनी चाहिए और आपको सीखना चाहिए। जो भी आप सीख सकते हो, जितना आप सीख सकते हो आप आराम से सीखिए और अपने परीक्षा में बैठिए नोट्स बनाकर। देखिए, सूचना तकनीकी, इसको कहते हैं आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। डिजिटल युग है, आप देख रहे हो डेली कुछ नई नई ऐप गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जा रही हैं, लॉन्च की जा रही हैं, उनकी क्या सर्विसेज हैं, कैसे डील हो रही हैं, तो आपको इतना थोड़ा सा करंट के बारे में पता होना चाहिए। और इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है जीवन कौशल और प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, जैसे व्यावसायिक आचरण, नीति, प्रेरणा, शिक्षक की भूमिका, सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, संवैधानिक और मानवीय मूल्य और दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग, इतनी ये टॉपिक आपके यानी ये 10 नंबर का आएगा। तो इस तरीके से जितने भी टॉपिक हैं आपको अच्छे से नोट्स बना लेने हैं और टॉपिक की समझ आपको रखनी है। ये 150 नंबर का है दोस्तों, 150 में 130 तो आपको बिल्कुल अच्छे से करके आना ही पड़ेगा। ये पूरा सिलेबस है, तो
ये सुपर टेट की तैयारी है। तो अभी हमने हिंदी शुरू कर दिया है, ध्यान से देखिए। हिंदी मैंने स्टार्ट कर दी है, इंग्लिश हमने कंप्लीट कर दी है आप लोगों के लेवल की। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड टॉपिक्स जो इसमें दिए हैं वो हम ज़रूर पढ़ाएंगे और आपको समझाएंगे। ठीक है, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और इसके बाद बाल मनोविज्ञान भी हम पढ़ाएंगे। एक वीडियो मेरा बाल मनोविज्ञान का पढ़ा हुआ है चाइल्ड साइकोलॉजी सीटेट की प्लेलिस्ट में, आप जाके देखिए। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस उसमें बताई हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था सिलेबस। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और प्रॉपर कोर्स सीखने के लिए और पाने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय भारत।